अस्सलाम वालेकुम। आपकी फरमाइश पे आज हम बनाने जा रहे हैं दलीम, एक रिवायती और ताकत बख्श पकवान जिसकी असल बुनियाद अरब के मशहूर पकवान हरीस से मानी जाती है। आजकल ज़्यादातर लोग इसे हलीम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बहुत से मौर्रिखीन के मुताबिक इसका पुराना नाम दलीम था। इसी तरह बहुत से उलमा मशवरा देते हैं कि अल हलीम अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्न में से एक मुबारक नाम है, इसलिए अदब और एहतराम के तौर पे इस पकवान को दलीम कहना ज़्यादा मुनासिब है। इसी रिवायत को ज़िंदा रखते हुए आज हम इसे दलीम के नाम से पेश कर रहे हैं। आज दलीम ज़्यादातर रमदान और मुहर्रम के ख़ास मौक़ों पर पकाया जाता है और हर मुल्क की तैयारी का अंदाज अलग होता है। अक्सर लोग दलीम और खिचड़ा को एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में एक अहम फ़र्क है। दलीम में गोश्त, दाल और अनाज इतनी देर तक पकाए जाते हैं कि सब कुछ मुलायम और यकजान हो जाता है, जबकि खिचड़ा में गोश्त के टुकड़े और अनाज अपनी शक्ल में नुमायान रहते हैं और इसकी बनावट ज़्यादा दानेदार होती है। तो चलिए आज बनाते हैं असली रिवायती दलीम। रिवायती तौर पे दलीम में गोश्त और दाल अनाज का रेशियो 2:1 होता है, यानी गोश्त को 2 गुना लेते हैं। दलीम का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है गेहूँ, जिसे गंदुम भी कहा जाता है और अरबिक में इसे हरीश भी कहा जाता है। आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रोकन व्हीट का, जिसे अरबिक में चरीश कहते हैं, और इसका छिलका उतारा हुआ होता है तो पकने में कम टाइम लेता है। मोटा मोटा आप कह सकते हैं अगर 1 कप आपने गंदुम या ब्रोकन व्हीट लिया तो 1 ही कप आप मिक्स दाल लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स का सही मेजरमेंट होना इस रेसिपी की खास बात है, तो सभी इंग्रेडिएंट्स और उनके मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। मैंने 300 ग्राम ब्रोकन व्हीट का इस्तेमाल किया है। दालों में 50 ग्राम मसूर की दाल, 50 ग्राम तुअर या जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं, 50 ग्राम माश की दाल यानी उड़द, 50 ग्राम मूंग की दाल और 75 ग्राम चने की दाल। इन सभी दालों का वज़न टोटल करेंगे तो 275 ग्राम आएगा। बाकी का 25 ग्राम हम शामिल करेंगे जौ, जिसे इंग्लिश में बार्ले भी कहा जाता है, और उसके अलावा मैंने शामिल किया है 50 ग्राम सफ़ेद मटर। ये ऑप्शनल है मगर मैं इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। कुछ लोग इसकी जगह काबुली चना या चिकपी का भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने ब्रोकन व्हीट का इस्तेमाल किया है, इसलिए जौ भी मैंने ब्रोकन लिया है। जौ के दाने इस तरह से दिखते हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको पकाने में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। जौ की जगह काफ़ी जगह चावल का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जौ से क्रीमियर टेक्सचर आता है और वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। सभी दाल और अनाज को मैंने बहुत अच्छे से कई पानी में धो लिया था और इसे रात भर मैंने सोक कर दिया है। आप इसे 5 से 6 घंटा ज़रूर सोक करके रखें। ओवरनाइट सोक करने के बाद आप देख सकते हैं गेहूं और जौ बिल्कुल मुलायम हो गए हैं। दलीम बनाने के लिए सबसे अच्छा मटन का शोल्डर का गोश्त होता है, जिसमें ढेर सारे रेशेदार गोश्त और हड्डी का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप चाहें तो लेग पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बीफ में भी आप बना सकते हैं, लेकिन फिर आप बोनलेस मीट के साथ साथ थोड़े बोन्स का भी इस्तेमाल करिएगा। रिवायती तौर पे दलीम हांडी में बनाई जाती है, लेकिन आज मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन सोक किए हुए 625 ग्राम दाल और अनाज के लिए मैं 2.25 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत नमक और आधा टीस्पून हल्दी का। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, दाल पकाते वक्त प्रेशर कुकर से बाहर निकल जाता है या तो फिर तले पे चिपक जाता है। इसको रोकने के लिए 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी ज़रूर डालें। घी डालने से तले पे दाल जमती या जलती नहीं और प्रेशर बनने पे बाहर निकलती भी नहीं। प्रेशर कुकर को लिड से कवर करके उसे मीडियम हाई हीट पे चढ़ा देंगे। जब पहली बार स्टीम बने या विसिल आए तो उसे लो हीट पे कम से कम 1 घंटे तक पकाएंगे। मटन को भी आज मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले प्याज को फ्राई करेंगे, जिसे बेरिस्ता भी बोलते हैं। बेरिस्ता दलीम का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और ये बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। बहुत ही कम तेल में गोल्डन क्रिस्पी बेरिस्ता बनाने की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली है, उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें। 4 से 5 टेबलस्पून मैं घी का शामिल कर रही हूँ। 750 ग्राम मैंने प्याज के लिए, जिसे बहुत ही बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज के लच्छों को थोड़ा सा अलग करके मीडियम हाई हीट पे घी में शामिल कर देंगे। बेरिस्ता की मेरी अटैच वीडियो देख करके बहुत एहतियात से बनाइएगा, और जब प्याज अच्छे गोल्डन फ्राई हो जाए तो एक किचन टॉवल पे उसे निकाल करके फैला दीजिएगा, जिससे वो ठंडा हो जाए और उसकी कुकिंग प्रोसेस लो हो जाए, और इसके बाद वो बहुत ही कुरकुरे हो जाएंगे कुछ इस तरह से। आधी बेरिस्ता को मैंने प्लेट में निकाल लिया है गार्निशिंग के लिए।
और आधे प्याज में मैं मटन के टुकड़ों को डाल रही हूँ। दलीम बनाते वक्त मटन के साथ साथ शैंक पीसेस हों और साथ ही बोन मैरोज का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा बनता है। थोड़ी देर तक मीडियम हीट पे पकाने के बाद मैंने ढक दिया था और अब देख सकते हैं बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसे मैंने फ्रेश बनाया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल करके उसका धुला पानी भी शामिल कर देंगे और साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश पिसी हुई हरी मिर्च। मीडियम हीट पे सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हीट को लो कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे फ्रेश फिटी हुई 250 ग्राम दही। दही को लो हीट पर फेंट करके डालने से वो फटती नहीं है। लो हीट पे मटन को तब तक भुनें जब तक कि दही का कच्चापन ना निकल जाए और घी एज पे ना आ जाए। अब इसमें पिसे हुए मसालों को शामिल करेंगे। मैंने लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है। मसालों को गोश्त के साथ मीडियम हीट पे बहुत अच्छे से भून लेंगे। वीडियो के आगे मैं दलीम का स्पेशल मसाला बनाना बताऊंगी। अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। गोश्त और दही से बहुत अच्छे से भुनाई के बाद पानी रिलीज़ हो चुका है। अब इसे पकाने के लिए आधा कप गर्म पानी शामिल कर रहे हैं। प्रेशर कुकर को लिड से कवर करके उसे कम से कम 1 बार स्टीम आने तक हाई हीट पे पकाएंगे और उसके बाद लो हीट पे 1 घंटे तक, जब तक कि हड्डी से गोश्त अलग ना होने लगे तब तक पकाएंगे। दलीम के स्पेशल मसाले की पूरी लिस्ट मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, उसे ज़रूर देखिएगा। इन ख़ास मसालों की वजह से बहुत अच्छी सी खुशबू और जायका आता है। अगर हम लखनवी दलीम की बात करें तो उसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमियर होता है। स्पाइस लेवल सटल होता है, कम चिली पाउडर और एरोमेटिक स्पाइसेस ज़्यादा पड़ते हैं। घी थोड़ा रिच होता है और इसमें ऑप्शनली केवड़ा वाटर भी डालते हैं। इन सभी साबुत मसालों को उनके बताए गए क्वांटिटी के हिसाब से लेकर के एक पैन में लो हीट पे ड्राई रोस्ट करेंगे, तब तक जब तक कि उसमें से अच्छी खुशबू आने ना लगे। और रोज़ पेटल्स को हम सबसे बाद में ऐड करेंगे क्योंकि इसका रोस्टिंग टाइम बहुत कम होता है। जैसे ही मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे उसे दूसरे प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। मसाले पूरी तरीके से ठंडे हो जाएं तो दालचीनी को छोटे टुकड़े कर लें और एक मिक्सर जार में डाल करके बहुत बारीक सा पाउडर बना लें, कुछ इस तरह से। इस मसाले को किस तरह से इस्तेमाल करना है वीडियो में आगे बताऊंगी। 1/4 हिस्सा जायफल, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का, 5 से 6 हरी इलायची को इमाम दस्ते में कूट लेंगे और छिलके उतार करके बारीक सा पीस लेंगे। इस तरह से हम तैयार कर लेंगे लखनऊ का खुशबू का मसाला। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1 घंटे हो गए हैं, चलिए दाल को चेक कर लेते हैं। 1 चम्मच से हल्के हाथ से इसे मिला लेंगे। अब हमें दाल को घोटना होगा, उसके लिए विस्क या वुडन चर्नर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वुडन चर्नर का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसे हिंदी में घोटनी भी कहते हैं। इस तरह से दाल को बहुत अच्छे से घोट लेंगे और अब इसे किनारे रख देंगे और चलिए गोश्त खोल करके देखते हैं। गोश्त बहुत अच्छे से पक चुका है। अब एक टोंग की मदद से सारे मीट के पीसेस को एक प्लेट में अलहदा निकाल के रख लेंगे। गोश्त को साइड में रख देंगे जिससे वो थोड़ा ठंडा हो जाए। प्रेशर कुकर में यखनी के ऊपर घी की तरी होती है। स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से जितना आप उसे एक प्याले में इकट्ठा कर सकते हैं कर लें। बाकी का हम उसे हलीम में शामिल करेंगे। तरी को हम अभी साइड में रखेंगे। गोश्त में से हड्डी को अलग कर लेंगे और सभी हड्डी एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छे से पक चुका है और हड्डी से बहुत ही आसानी से अलग हो चुका है। इसी तरह हमें रेशेदार गोश्त पकाना था। हड्डी अलग कर ली है मैंने। चलिए अब इसे वुडन चर्नर से बहुत अच्छे से रेशा अलग कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। आप देखिए एक एक रेशा अलग हो गया है। दाल और गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। दलीम को असेंबल करने के लिए मैंने एक कॉपर के लगन में दाल को ट्रांसफ़र कर दिया है और आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर में तले में बिल्कुल दाल जमी नहीं है, इसलिए देसी घी ज़रूर डालें। अब इसमें बची हुई यखनी को शामिल कर देंगे और साथ में गोश्त के रेशे जो हमने तैयार किए हैं उसे भी शामिल कर देंगे। अब इस पकवान का सबसे मेहनत वाला और इम्पॉर्टेंट काम करना होगा जिसे कहते हैं घोटना। स्पैचुला की मदद से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद घोटनी से इसे घोटेंगे। इस स्टेज पे 2 टीस्पून जो हमने मसाला बनाया है उसे शामिल करेंगे। आप चाहें तो उसे पानी में भी मिक्स करके डाल सकते हैं और नमक को एडजस्ट कर लेंगे। हीट को लो करेंगे और 20 मिनट तक इसे पकाते हुए घोटेंगे। आप दलीम को जितना अच्छे से घोटेंगे गोश्त का टेक्सचर उतना ही रेशेदार बनेगा।
दलीम मुगल दौर के ज़रिए हिंदुस्तान पहुंचा और दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और डेक्कन में अपनी अपनी रिवायतों के मुताबिक तैयार किया जाने लगा। आज के टाइम पे देखें तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दलीम बहुत शौक से खाया जाता है। दाल को थोड़ा सा दानेदार रखें। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रेशा आ चुका है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ केवड़ा। ये खुशबू के लिए डालते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है कटी हुई फ्रेश धनिया पत्ती, पुदीना, लेमन के पीसेस, हरी मिर्च कटी हुई और जिंजर जूलियंस। हलीम को मैं घर की बनी हुई नान के साथ सर्व कर रही हूँ। घर का बना हुआ फ्रेश नान हलीम के साथ बहुत अच्छा जाता है। कमर्शियली रेस्टोरेंट में दलीम को इस तरह से बना के रख लिया जाता है और थोड़ा थोड़ा गार्निश करके सर्व किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो लगन में सारी चीज़ों को मिक्स करके और थोड़ी देर 20 मिनट रेस्ट दे करके सर्व कर सकते हैं। दलीम के ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है दलीम का मसाला, खुशबू का मसाला, उसके बाद मैंने तरी डाला है, जिंजर जूलियन, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और सबसे अहम चाट मसाला। इसे बिल्कुल स्किप ना करिएगा। साथ ही मैंने डाला है लेमन जूस और जो हमने बिरिस्ता फ्राई किया था उससे गार्निश कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त दलीम हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे सर्व करें गरम गरम नान के साथ। अगर आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मेरी ये दलीम की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को फ़ौरन लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार दलीम तैयार हुई है। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप इसे हलीम या दलीम कहते हैं। क्या आप खिचड़ा भी बनाते हैं? आपको दलीम रेशेदार वाली पसंद है या बोटी वाली? जाने से पहले इस रोगन जोश की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मास्सलामा।